हाय एवरीवन। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोमक एसिड एंड कैंगन वाटर। नाउ फर्स्ट हमको ये जानना ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत जन का कन्फ्यूजन है, सवाल है, डाउट है दैट अगर मैं अल्कलिन वाटर पीता हूँ या कैंगन वाटर में पीता हूँ, सो डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टोमक का जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और अगर ऐसे करते हैं तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। दैट मीन्स हमारा बॉडी में जो एसिड सिक्रीशन स्टोमक में होता है, सो देयर इज़ ए डेफिनेट रीज़न फॉर दैट। तो अगर मैं अल्कलिन वाटर पानी पीता हूँ, सो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको इफेक्ट को हमारा स्टोमक को हार्म करेगा, अपना पीएच को न्यूट्रल करेगा। सो ये वगैरह वगैरह सब सवाल है। सो आई एम जस्ट विल टेक यू इनटू थ्रू दिस। एटलीस्ट मैं आज आपको एक थोड़ा मैं आइडिया दे सकता हूँ कि ये क्या रीज़न है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्टोमक का जो पीएच है इट इज़ अराउंड 3 to 4 पीएच, मतलब इज स्ट्रांगली हाईली एसिडिक। अगर मैं अल्कलिन वाटर पीता हूँ, सो दैट मीन्स जब ये पानी अंदर मेरा स्टोमक में जाता है, सो डेफिनेटली जो एसिडिक जो पीएच है उससे ऊपर आ जाता है, बिकॉज मैंने अल्कलिन पानी पिया। सो दैट मीन्स पीएच अपर साइड में जाता है। सो वो सिचुएशन में कैसे होता है, सो अपना बॉडी किस तरह से काम करता है ये हमको जानना ज़रूरी है। स्टोमक में जो एसिड है इट्स नॉट लाइक दैट कि अपना स्टोमक में एसिड ऐसे पड़े है और ऐसे कहीं पे स्टोर में पड़ा है। इट्स नॉट लाइक दैट। जब हम कुछ खाना खाते हैं या ऐसे अल्कलिन वाटर और कैंगन वाटर पीते हैं, तो स्टोमक वॉल से एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मतलब एक मैकेनिज्म के थ्रू इसको कम्युनिकेट करता है स्टोमक सेल्स, मतलब स्टोमक का जो लाइनिंग है वहाँ से एसिड सिक्रीशन होना चालू होता है। अगर अल्कलिन पानी पिया, सो दैट मीन्स स्टोमक पीएच ऊपर आ जाएगा, अंदर का जो एनवायरनमेंट जो पीएच ऊपर आ जाएगा। सो इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, सो एसिड सिक्रीशन होना चालू आएगा, बिकॉज उनको 3 या 4 पीएच तक नीचे लेके जाना है, बिकॉज इट्स ए नॉर्मल फेनोमेना। नाउ इसमें और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये छोड़ के भी और एक केमिकल रिएक्शन होता है। सो वो केमिकल रिएक्शन कैसे है, सो आप ये स्लाइड्स में देख सकते हैं। इसको में कैसे है कि हमारा बॉडी से सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और वाटर जो हम पीते हैं, सो उसका फार्मूला H2O। ये केमिकल रिएक्शन होके आप देखिए एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार हो रहा है, और दूसरा एक सोडियम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो रहा है, और अगर पोटेशियम क्लोराइड लिया है तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है। ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, ये दीज आर कॉल्ड एज अल्कलिन बफर्स। इसको अल्कलिन बफर माना जाता है। तो ये क्या होता है, नॉर्मली ये ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में अंदर जाता है। तो अपना बॉडी में कैसे होता है, अपना जो ब्लड है उसमें ये बाइकार्बोनेट्स एंटर करता है, एंड ये अल्कलिन बफर्स के हिसाब से रहता है। तो बफर्स अगर जैसे हुआ, सो आपका बॉडी अगर एसिडिक स्ट्रेस लेवल से भी गुजरता है, या अगर मानो कि कुछ रीज़न के लिए एसिडिक प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, या माने कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो बॉडी में एसिडिक प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, देन पॉल्यूशन, काइंड ऑफ फूड, प्रोसेस फूड, एरेटेड ड्रिंक, सोडास, कोलास, तो आपको ये कंटिन्यूसली बॉडी एसिडिक स्ट्रेस में लेके जाने की कोशिश करता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट्स जो वाटर से प्रोड्यूस हुआ रिएक्शन होके ये आपका ब्लड स्ट्रीम में रहता है एज अल्कलिन बफर्स। तो वो क्या करता है, आपको पीएच लेवल को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। सो ये अल्कलिन बफर्स कैसे है, हमारा नॉर्मल सबका बॉडी में ऑलरेडी है। एज वी ग्रो, और जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, अल्कलिन बफर्स बॉडी से कम होने लगता है। तो जब ये कम होने लगता है तो बॉडी में एक प्रोसेस होता है, उसको बोलता है एसिडोसिस। सो एसिडोसिस मीन्स इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ मोर एसिड्स। अभी आपका अल्कलिन बफर कम हो रहा है और बॉडी में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सो इट मीन्स आपका एजिंग के तरफ लेके जाएगा, आपका बीमारी के तरफ लेके जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अल्कलिन बफर्स बॉडी में रखना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि देयर इज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन कि आपका बॉडी में बाइकार्बोनेट्स, मतलब ब्लड में बाइकार्बोनेट्स रहना, और आपका एजिंग या डिजीज़
के साथ डायरेक्ट संबंध है। मतलब आपका बाइकार्बोनेट्स अच्छा है, सो दैट मीन्स आपका अल्कलीन आप मेंटेन कर रहे हो, पीएच बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। और अगर अल्कलीन बफर्स कम है तो एसिडोसिस के थ्रू आपका बॉडी में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो दैट मीन्स आप एजिंग की तरफ जा रहे हो, आप बीमारी के तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो ये चीज़ आपने को ध्यान में रखने होता है। सो द पॉइंट इज दैट जब ये अल्कलीन पानी हम पीते हैं, इट डजेंट मीन दैट इट न्यूट्रलाइजेज द ऑल एसिड, नो इट इज़ नॉट दैट। इसमें ऐसा है, मैं वापस आपको रिपीट करता हूँ, स्टोमक में एसिड पड़े नहीं रहता है और स्टोर नहीं रहता है। इट इज़ द स्टोमक का जो साइड का जो वॉल्स है वो लाइनिंग्स में रहता है। जब भी फूड या वाटर जब भी आते हैं तब वो प्रोडक्शन चालू करता है। नाउ स्टोमक pH इज 3 to 4 pH, दैट इज एसिडिक pH, राइट। अगर मैं अल्कलीन वाटर पीता हूँ, सो स्टोमक को पता है कि मेरे को ओरिजिनल स्टेट में लेके जाना है, एंड स्टोमक का वॉल से आपका एसिड प्रोडक्शन आता है, वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, और उसको वही स्टेट में लेके जाता है। क्योंकि आपने अल्कलीन वाटर डाला, स्टोमक का एनवायरनमेंट 3-4 pH, तो इमीडिएटली वो स्टोमक को पता है उसको क्या करने होता है, उसमें एसिड प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। नाउ इमेजिन फॉर एनी रीज़न स्टोमक का pH 3 से 4 उससे नीचे अगर चला गया, स्टोमक हैज़ नो आइडिया व्हाट टू डू, तो उसमें क्या होता है, अगर 3-4 से pH अगर नीचे चला गया, यू नीड टू पुट, जैसे हम लोग डाइजिन लेते हैं या कुछ एंटासिड्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? एंटासिड में आप देखिए, चेक करिए, उसमें बाइकार्बोनेट्स है। सो बाइकार्बोनेट्स आर अल्कलीन, राइट। सो हम लोग बाइकार्बोनेट डालते हैं, उसको वापस, बिकॉज ज़्यादा एसिड के नीचे चला गया, उसको वापस लाना पड़ेगा 4 एनवायरनमेंट में, 4 pH के एनवायरनमेंट में और 3 pH के एनवायरनमेंट में। तो हम लोग एंटासिड डालते हैं और इमीडिएटली वो pH लेवल 3-4 पे आके खड़े होते हैं। इसके लिए स्टोमक पेन और एसिडिटी इशू के लिए हम लोग डाइजिन वगैरह लेते हैं। तो डाइजिन इज एक्चुअली अ बाइकार्बोनेट्स, एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो दे आर अल्कलीन इन नेचर, राइट। सो ये एक अनदर फैक्टर है। सो उसमें तभी स्टोमक को पता नहीं रहता अपने को क्या करने होता है। और एक चीज़ है इसमें बताना ज़रूरी है कि आवर ब्लड pH इज 7.4, दैट मीन्स अपना बॉडी का जो ब्लड है इट इज़ स्लाइटली अल्कलीन, ठीक है। हम लोग वी बॉर्न अल्कलीन, मतलब अपना नेचर में ही अपना सेल्स अल्कलीन है। नाउ ये ज़रूरी है, जैसे हमारा वाटर आयनाइजर में, कैंगन मशीन में, जैसे अल्कलीन वाटर भी प्रोड्यूस होता है, एट द सेम टाइम एसिड वाटर भी प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली अपना बॉडी में भी जैसे अल्कलीन स्टेट में है, उसमें एसिड प्रोडक्शन भी ज़रूरी है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना जब भी स्टोमक में वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड के साथ वो मिलते हैं, उसका बाद वो जाते हैं स्मॉलर इंटेस्टाइन में। स्मॉलर इंटेस्टाइन में जब भी जाते हैं, ये टाइम पे जो फूड डाइजेशन होके या मिक्स होके आया है, दिस आर हाईली एसिडिक, ओके। नाउ ये सिचुएशन में आपको क्या होता है, पैंक्रियास, जो हम लोग जानते हैं, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। सेम क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस जब भी निकलता है तभी एसिडिक फूड को उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, बिकॉज इतना एसिडिक फूड आपका इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसके लिए बहुत हानिकारक है, राइट। सो इसके लिए क्या करते हैं, ये अपना पैंक्रियाटिक जूस आते हैं और पैंक्रियाटिक जूस में आके उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, यू नो, ये जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, ये भी अपना कैसे होता है, अपना ब्लड स्ट्रीम में थोड़ा एसिड जाता है। ये जब ये एसिड अपना ब्लड स्ट्रीम में जाता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एंटीहिस्टामिनिक। सो एंटीहिस्टामिनिक मीन्स जब ये आपका बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाता है तब आपको थोड़ा ड्राउजीनेस लगता है, आपको नींद आता है। इसीलिए आप देखिए, खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद आपको एक झपकी जैसा लगता है, या नींद लगता है, या ड्राउजीनेस लगता है, या थोड़ा स्लीप जैसा फील होता है। दिस इज़ द मेन रीज़न। सो नॉर्मली कैसे होता है कि ये आपका एसिड प्रोड्यूस होके ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। सो ये सुनने के बाद अपने को ये लगता है कि जो हम लोग अल्कलीन वाटर या कैंगन वाटर पी रहे हैं, तो मतलब ये कहीं पे भी तो कुछ तो गेन नहीं कर रहा है। जैसे आपको मैं बताया कि जैसे बॉडी में जैसे एसिड प्रोडक्शन भी होता है, वैसा सिमिलरली अल्कलीन प्रोड्यूस भी होता है। नॉर्मल
सिचुएशन में अगर मैं पकड़ता हूँ मेरा बॉडी को, सो एसिड बेस का एक बैलेंस ऐसे चलते रहता है, सो कंटिन्यूस फाइट होता रहता है, कभी एसिड प्रोडक्शन कभी अल्कलाइन प्रोडक्शन। जैसे हमारा कैंगन मशीन में जब भी आप अल्कलाइन वाटर भी निकलता है, साइमल्टेनियसली आपको एसिड वाटर भी निकलता है। तो ये सेम मैकेनिज्म आपका बॉडी में भी कंटिन्यूसली होते हैं। सो एसिड बेस का कहीं पे कम ज़्यादा करके वो बैलेंस में रहता है। अगर मैं बाहर से अगर मैं कैंगन वाटर कंटिन्यूसली पीते हूँ, सो एक्चुअली आप अगर देखेंगे देयर इज ए नेट गेन, एक नेट गेन होता है अल्कलीन वाटर पीने से। सो दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू हैव आयनाइज्ड अल्कलीन वाटर, कैंगन वाटर ऑन ए रेगुलर बेसिस टू मेंटेन द हेल्दी स्टेट। रीज़न वही रिएक्शन बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है विच विल गोज इन टू योर ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा देर तक रहता है, आई मीन ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। तो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने में क्या होएगा, आपका एजिंग प्रोसेस थोड़ा डिले होएगा, आपका जो क्रॉनिक इलनेस या जो बीमारी की तरफ जाना उसको थोड़ा आपको डिले कराएगा। सो there is a net gain if you drink this ionized alkaline water or the Kangen water. That's why we always say that change your water, change your life. Thank you.